अस्सलाम वालेकुम। इकबाल एडवोकेट फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से आज के जो हमारा टॉपिक है वो है वरासत तब्दील होने की सूरत में इनहेरिटेंस इन केस ऑफ चेंज ऑफ सेक्ट। अगर सेक्ट में तब्दीली आ जाती है तो उस सूरत में इनहेरिटेंस क्या तब्दील होगा, किस तरीके से तब्दील होगा, यानी सेक्ट या सब सेक्ट तब्दील होने की सूरत में, यानी अगर फ़िक़्ह हनफिया है तो फ़िक़्ह जाफरिया से, फ़िक़्ह जाफरिया है तो फ़िक़्ह हनफिया में, क्योंकि ये फ़िक़्ह हनफिया की वरासत डिफरेंस है और फ़िक़्ह जाफरिया की वरासत डिफरेंस है। अब अगर फ़िक़्ह चेंज हो जाता है, फ़िक़्ह जाफरिया से फ़िक़्ह हनफिया, हनफिया से फ़िक़्ह हो जाता है, तो उस सूरत में किस तरीके से वरासत तब्दील होगी। देखिए, अगर हम 28 को देखते हैं मुहम्मद लॉ में, उसमें यह कहा गया है कि जो सुन्नी सबसेक्ट्स दिए गए हैं, एक शिया सेक्ट, एक सुन्नी को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सुन्नी में हनफी भी आ जाते हैं, मालिकी आ जाते हैं, शाफी आ जाते हैं और हम्बली आ जाते हैं। ये 4 जो हैं इसको सुन्नी में शामिल किया गया है और फ़िक़्ह जाफरिया को अलहदा किया गया। वो 29 शिया में दिया गया है। 29 जो है मुहम्मद लॉ में, उसमें शिया को तकसीम किया गया है। शिया में कौन से सब सेक्ट्स आते हैं, उसमें असना अशरी है, इस्माइली है और जैदीज़ है। ये 3 जो है सब सेक्ट्स हैं शिया के, और सुन्नी के जो है फ़िक़्ह हनफिया के वो 4 सब सेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया, हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली। अब अगर बात करते हैं, देखते हैं सेक्शन 27 मुहम्मद लॉ का, वो सुन्नी और शिया कहा गया है कि मुहम्मद लॉ में 2 सेक्ट्स हैं अंडर सेक्शन 27 के, मतलब एक सुन्नी सेक्ट्स, एक शिया सेक्ट्स। अब इसमें तकसीम किस तरीके से वरासत होती है, शिया में किस तरीके से होती है और सुन्नी में किस तरीके से होती है। अगर हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 30 को देखते हैं मुहम्मद लॉ का, वो ये कहा गया है कि मुहम्मद लॉ जो है उसके मुताबिक जो जिसका सेक्स होगा, जो उसका फ़िक़्ह होगा, उसी के हिसाब से उसकी वरासत होगी। वरासत उसके फ़िक़्ह के हिसाब से लागू होगी। सुन्नी पर सुन्नी कानून लागू होगा और शिया पर शिया कानून लागू होगा। अब चेंज ऑफ सेक्स अंडर सेक्शन 31 में दी गई है कि अगर सेक्स चेंज हो जाता है, अगर मुहम्मद मर्द या औरत अपना सेक्स तब्दील कर लेता है, चेंज कर लेता है या कर लेती है, तो उस सूरत में पबल्टी की उम्र को पहुंचकर, तो उस सूरत में उसको मिया सेक्स उस पर लागू होगा। अब अगर अंडर सेक्शन 32 ये कहता है, मुहम्मद लॉ का ये कहता है, अगर शिया में सुन्नी फीमेल से शादी करेगा, शिया मेल है, सुन्नी फीमेल है, वो शादी करेंगे, तो उस सूरत में बीबी जो वाइफ है उसका स्टेटस मुतासिर नहीं होगा। यानी शिया मेल था और वाइफ फीमेल जो थी उसकी बीवी थी, तो उस सूरत में जो बीवी का स्टेटस चेंज नहीं होगा। बीवी पर जो लागू होगा वो फ़िक़्ह हनफिया का होगा। अब इसी तरीके से अगर शिया लड़की सुन्नी लड़के से शादी कर लेती है तो भी हर एक का स्टेटस मुतासिर नहीं होगा। लड़के का भी उस सूरत में स्टेटस मुतासिर नहीं होगा। उसका जो फ़िक़्ह जाफरिया था, शिया सेक्स था, वो लागू होगा। यानी अगर सेक्स चेंज हो जाता है, शादी हो जाती है, इंटर सेक्स शादी हो जाती है, फ़िक़्ह में शादी हो जाती है, शिया की सुन्नी की, सुन्नी की शिया से शादी हो जाती है, तो हर एक का जो फ़िक़्ह है वो लागू रहेगा, उसकी वरासत उसी हिसाब से होगी। शादी करने से उसका फ़िक़्ह चेंज नहीं होगा, चाहे शिया सुन्नी से करता है या शिया सुन्नी से करता है। ये है आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।